सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 कर्तव्य परायणा बालिका। कर्तव्य परायणा या अर्थात कर्तव्य यानी काम और परायणा यानी काम के प्रति समर्पित या तत्पर वैसी लड़की की कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। चलो सबको ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब देखिए, शीतकालस्य प्रभात बेलायाम अष्टवर्षीया एका बालिका पुष्पाणि विक्रेतुं मार्गे गच्छति स्म। शीतकाल से शीतकाल के प्रभात बेलायाम, ये सप्तमी का एक वचन है, प्रभात बेला में अष्टवर्षीय 8 साल की एका बालिका एक लड़की पुष्पाणि विक्रेतुम फूलों को बेचने के लिए मार्ग में गच्छति स्म जा रही थी। अब देखिए, ये स्म जहाँ रहेगा इसका हमेशा पास्ट टेंस भूतकाल, अर्थात जैसे हम लोग लंग लकार भी लिख सकते थे अगच्छत, लेकिन यहाँ पर गच्छति स्म भी था के लिए ही प्रयोग होगा। रास्ते में जा रही थी, ध्यान रखोगे इसे। यदा जनाः स्वस्वगृहेषु शय्याम् अलम्बन्ते स्म तदा सा बालिका अस्मिन् शैत्ये गृहात् गृहं गच्छति स्म। क्या कह रहा है यहाँ पर? यदा जब, जनाः यानी लोग, जब लोग स्वस्वगृहेषु अपने अपने घरों में शय्याम् अलम्बन्ते स्म यानी बिस्तर पर थे, तदा सा बालिका तब वह लड़की अस्मिन् शैत्ये इस ठंडे में गृहात् गृहम, गृहात् यानी घर से, पंचमी विभक्ति घर से, गृहम एक घर से दूसरे घर, गच्छति स्म जा रही थी। तां बालिकां दृष्ट्वा स्वगृहात् बहिः आगत्य एकः दयालुः श्रेष्ठिः आश्चर्येण ताम् अपृच्छत्। ताम यानी उस, बालिकाम उस लड़की को, दृष्टवा दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय है, स्वगृहात उस लड़की को देखकर, स्वगृहात यानी अपने घर से, बही बाहर, आगत्य आगत्य है यहाँ पर आ करके, आ उपसर्ग है, गम धातु है और लेप्य प्रत्यय है। एक दयालु सृष्टि एक दयालु सेठ, आश्चर्येन आश्चर्य से, ताम अपृच्छत उससे पूछा। एक दयालु सेठ आश्चर्य से उससे पूछा। देखिए, शीतकालस्य प्रातः काले त्वं गृहात् गृहं भ्रम से क्वेश्चन मार्क है। अब सेठ क्या पूछ रहे हैं? शीतकालस्य षष्ठी विभक्ति है, शीतकाल के, प्रातः काले, प्रातः काले में सुबह में, तुम गृहात् गृहम भ्रम से घर घूम रही हो, यानी वो बेचने के लिए एक घर से दूसरे घर जा रही थी। त्वम के साथ में लट लकार में सी लग जाता है, तो यहाँ भ्रम धातु है, भ्रम सी घूम रही हो। कथम इदम शैत्यम सहसे त्वम, कथम कैसे, इदम यह, शैत्यम ठंडे को, सहसे त्वम कैसे तुम इस तरह के ठंडे को सहन कर रही हो। इदम श्रुत्वा सा शनैः शनैः स्वाम शोकपूरितां कथां अकथयत्। इदम श्रुत्वा यह सुनकर, सा यानी वह, शनैः शनैः धीरे धीरे, स्वाम यानी अपनी, शोकपूरितां शोक यानी दुखी, कथाम जो अपना उसका दुखी पूर्ण कहानी था उसको, कथाम यानी कहानी, अकथयत बोली। प्रभो ये संबोधन कर रही है सेठ के लिए, ये संबोधन का चिन्ह देखना। वयम दरिद्रा, वयम यानी हम लोग, दरिद्रा हम लोग गरीब हैं। मम पिता अपि पुष्प विक्रेता आसीत्, मम पिता मेरे पिता, अपि यानी भी, अव्यय है, पुष्प विक्रेता आसीत् मेरे पिता भी फूल बेचने वाले थे। किंतु लेकिन
अधुना मम पितरौ, किंतु अधुना यानी अभी, अब मम पितरौ, मम यानी मेरे, पितरौ मेरे माता और पिता, यहाँ पितरौ यानी हो गया माता और पिता। रोगाक्रांतो सयाम अवलंबितोस्तः, लेकिन अब मेरे माता और पिता रोगी और बिस्तर पर हैं, यानी अब वो अपना काम धाम नहीं कर सकते, अब वो बिस्तर पर है। चूंकि दो हैं, देख रहे हो यहाँ सभी, पितरौ माता और पिता, रोगाक्रांत ये भी दो के लिए है, और सयाम अवलंबितो भी दो के लिए है, स्तः तीतः अंति ये है। मम अनुज 3 वर्षीय एव अस्ति, मम यानी मेरा, अनुज छोटा भाई, 3 वर्षीय 3 साल का, एव यानी ही, अस्ति है, मेरा छोटा भाई भी 3 साल का ही है। हयः रात्रौ वयम किम अपि न अखादम, वो लड़की बोल रही है हयः रात्रौ, हयः यानी यस्टरडे बीता हुआ रात में, रात्रौ रात में, वयम हम लोग, किम अपि कुछ भी, न अखादम नहीं खाए हैं, बीते रात में हम लोग कुछ भी नहीं खाए हैं। प्रभाते खादितुम गृहे किंचित अपि न आसीत्, और वो लड़की बतला रही है कि प्रभाते सुबह में, खादितुम यानी खाने के लिए, देखोगे यहाँ पर खाद धातु है और तुम प्रत्यय है, तो लग गया खादितुम खाने के लिए, गृहे घर में, किंचित अपि न आसीत् घर में कुछ भी नहीं था, रात में भी उन लोग खाना नहीं खाए और सुबह में उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्षुधार्थ मम अनुजः वारं वारं दुग्ध पातुम कथयति स्म, क्षुधार्थ यानी भूख से पीड़ित, मम अनुजः मेरा भाई, वारं वारं बार बार, दुग्धम दूध पीने के लिए कह रहा था, ये देख रहे हो, स्म कथयति स्म कह रहा था। किम करोमि क्या करूं, अहम प्रतिदिनं पुष्पाणि विक्रीय भोजनस्य प्रबंधम करोमि, अहम यानी मैं, प्रतिदिनम रोज डेली, पुष्पाणि विक्रीय पुष्पाणि फूलों को बेचकर, भोजन से भोजन का प्रबंध करती हूँ, देख रहे हो अहम के साथ आमी लग गया है, तो मैं यहाँ पर रोज फूलों को बेचकर भोजन का प्रबंध करती हूँ। अध तु शैत्यम अधिकम वर्तते, अब वो लड़की बोल रही है अध यानी आज, तू तो, शैत्यम ठंडा, अधिकम वर्तते आज तो अधिक ठंड है। किम करोमि क्या करूं, किम करोमि भगवान, फिर वो संबोधन ही कर रही है, उनके लिए भगवान शब्द का यूज कर रही है कि किम करोमि भगवान, देख रहे हो चिन्ह है, पुष्पाणि गृह्णातु भगवान, और उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि फूलों को ले लें, कि आप ये फूलों को ले लें। सुंदर एते पुष्पे तो भवनस्य सौंदर्यम द्विगुणम भविष्यति इति, अब वो लड़की बोल रही है कि इन फूलों को आप ले लें, और सुंदर एते पुष्प यानी ये तृतीय विभक्ति है, सुंदर इन फूलों से, तो भवन से तुम्हारे भवन की, सौंदर्यम सुंदरता, द्विगुणम दुगनी भविष्यति दुगनी हो जाएगी, ये भविष्यति देख रहे हो लेट लकार है, और यहाँ पर ये भू धातु, तो हो जाएगी, होगी, इस तरह से। दयालु श्रेष्ठी अचिंत्यत, दयालु सेठ सोचे, अहो दारिद्र्यम किम न कार्यति, अरे दारिद्र्यम मीन गरीबी, किम न कार्यति क्या नहीं करवाती है, क्वेश्चन मार्क है। इयं बालिका कथम ईदृशम शैत्यम सहते, इयं यानी यह बालिका, चूंकि लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए इसके लिए लगा इयं, यह लड़की, कथम कैसे, ईदृशम इस तरह का, शैत्यम सर्दी को, सहते सह रही है। मातरी पितरी भ्रातरी च अस्या भक्ति प्रशंसनीया अस्ति,
मातरी माता पिता और भाई के लिए अस्या इसकी भक्ति प्रशंसनीय है। वो इस सारी कहानी सुनने के बाद सेठ मन में ये सोच रहे हैं कि माता पिता और भाई के लिए इसकी भक्ति प्रशंसनीय है। एवं विचिंत्य, एवं ऐसा विचिंत्य सोच कर, इसे देखोगे वि उपसर्ग है, चिंत धातु है और लेप्य प्रत्यय। ऐसा सोचकर सह ताम सर्वाणि पुष्पाणि दातुम अकथ्यत, ऐसा सोचकर वह ताम उसको यानी उस लड़की को सर्वाणि पुष्पाणि सभी फूलों को दातुम अकथ्यत देने के लिए बोले। दातुम दा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, देने के लिए बोले। पुष्पानां मूल्यम सा विंशति रूप्यकाणि अकथ्यत, फूलों का दाम वह 20 रुपये बोली। पुष्पाणि गृहीत्वा सह तस्य 50 रूप्यकाणि कानिचित् वस्त्राणि च दातुम अग्रे अगच्छत्। पुष्पाणि गृहीत्वा यानी सेठ जो है वो फूलों को लेकर ग्रहण कर लेकर फूलों को लेकर सह वह मीन सेठ तस्य उसके लिए 50 रूप्यकाणि 50 रुपये और कानिचित वस्त्राणि कुछ कपड़े दातुम देने के लिए अग्रे आगे आए। अधुना विस्मयेन सा 50 रूप्यकाणि वस्त्राणि श्रेष्ठीन मुखम च अपश्यत। अधुना यानी सेठ जब इतना कुछ उसे देने लगे तो अब वो लड़की विस्मयेन यानी आश्चर्य से, सा यानी वह मीन लड़की 50 रूप्यकाणि 50 रुपये वस्त्राणि कपड़े और सेठ के मुख को जो अपश्य देखने लगी। वो उसको तो बहुत लगा कि 20 रुपये का फूल है और मुझे 50 रुपये और वस्त्र ये सब दे रहे हैं, इसलिए वो आश्चर्य से सेठ के मुख को देखने लगी। श्रेष्ठी पुनः ताम बालिकाम अवदत, सेठ पुनः फिर से उस लड़की को बोले। किम चिंत्यसी त्वम, किम क्या, चिंत्यसी सोच रही हो, त्वम यानी तुम क्या सोच रही हो। त्वम के साथ में लट लकार में सी लग गया। गृहान सर्वम एतत्, गृहान लो सर्वम एतत् ये सब लो। शीघ्रतया गृहम गच्छ, शीघ्रतया शीघ्र यानी जल्दी से, शीघ्रतया गृहम गच्छ जल्दी से घर जाओ। शीतला इयम वेला, यह ठंडे का समय है, शीतल है ये समय जो है वो ठंडा है। अतः इसलिए गृहम गत्वा इसलिए घर जाकर उष्ण पेयेन आहारेण च स्व पितरो भ्रातरम च संतोष है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अतः गृहम गत्वा, इसलिए ये गम धातु है अक्त्वा प्रत्यय, इसलिए घर जाकर उष्ण पेय यानी कुछ भी गर्म चीज जो पीने का हो और आहारेन भोजन से अपने माता पिता और भाई को संतुष्ट करो। रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा अनेके धन्यवाद शब्दे कृतज्ञता पूर्ण नेत्राभ्याम च श्रेष्ठीन विलोकयन्ति सा तस्मात् स्थानात् स्वगृहम् अगच्छत्। देखोगे ध्यान से, रूप्यकाणि यानी रुपये, वस्त्राणि च रुपये और कपड़ों को गृहीत्वा ग्रहण कर ले करके, अनेके धन्यवाद शब्द बहुत ही धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता पूर्ण नेत्राभ्याम, कृतज्ञता पूर्ण यानी एहसान पूर्ण नेत्रों से, च यानी और, श्रेष्ठीन विलोकयन्ति यानी धन्यवाद देते हुए और एहसान पूर्ण नेत्रों से वो सेठ को देखते हुए, सा यानी वह यानी लड़की, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, स्वगृहम् अगच्छत् अपने घर चली गई। श्रेष्ठी तत्र तिष्ठन् इदमेव विचिन्त्यत्,
विचित्र गति देवस्य सृष्टि यानी सेठ तत्र तिष्ठन् वहाँ ठहर कर इदम विचिन्त्यत यानी ये सोचे विचित्र विचित्र गति देवसी यानी भाग्य की गति जो है वह विचित्र है। यानी इस ठंडे में वो लड़की इतनी जहाँ पर बड़े लोग सब घर में हैं और छोटी बच्ची इस तरह से काम कर रही है, तो उन बोल रहे हैं कि ये भाग्य की गति जो है विचित्र है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। हर कोई इसको खूब अच्छे से पढ़िएगा, सब उसका मीनिंग देखना है एक एक को। और ये जो दिया हुआ है शब्दार्थ, पहले लेसन 3 लिखकर ये सारा शब्दार्थ अच्छे से कॉपी में लिख लोगे, सब कोई कॉपी में लिख करके, और उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ोगे भी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।